अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं 11th क्लास का 4.7 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 5, 7, 5, 6, 7 ये आपको समझाने वाला हूँ। इसका फर्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करते हैं। फर्स्ट स्टेप सॉल्व करना चाहता हूँ तो लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप मैंने इस फार्मूले को खोलना है, एम एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी इक्वल ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इसको एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे मैंने लिखा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ, इधर लिखूँगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ लिया मैंने। इसी तरह 2 एम सी एक्स और नेक्स्ट स्टेप ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर जो है ए साइड पे जाकर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये स्टेप किया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या देखना है, ए निकालता हूँ। ए क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी तरह बी निकालता हूँ 2 एम सी। इसी तरह सी जो है वो कांस्टेंट होते हैं, जिन रकम के साथ एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं होता उनको लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर याद है। अब मैं इधर क्या करना है, मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उधर इसने कहा था कि इसके रूट्स इक्वल है तो हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर के प्लेस पर 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a कितने 1 प्लस एम स्क्वायर है। इसी तरह c कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 4 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई से होगा तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर। और ये गलती हुई है, इधर मैंने क्या करना है, इसको 1 पहले सी से करना है मैंने, तो सी स्क्वायर आएगा पहले, फिर माइनस ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मैंने 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इस 4 को इनके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 4c। इसी तरह प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। मैंने जब 4 मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर वाली सिंबल्स तब्दील हो गए, मतलब प्लस बनस्ट्री सब तब्दील हो गए। अब एक कुछ हमसे, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर ये माइनस में भी है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी क्वेश्चंस लिखता हूँ सिंपली, माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अब इधर 4 कॉमन आ रहा है, इन 4 कॉमन को मैं कॉमन लेता हूँ, 4 कॉमन लेता हूँ मैं, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने ये 0 रखा था तो इधर में 0 रखना। अब 4 जब इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो हम ये ख़त्म हो जाएगा, 4 जब 0 के साथ तकसीम होगा डिवाइड होगा तो ये 0 ही रहेगा। तो उसका जवाब आ गया माइनस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन हमने निकालना था c इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 ओवर एम स्क्वायर, तो हम इसको इसी शेप में लाएंगे।
अब देखिए ये माइनस सी स्क्वायर प्लस इधर ए कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस एम आ गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में सी को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊँगा, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर और सी राइट साइड पे जाके प्लस साइन में आ गया। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया और ये हमने जवाब निकाल लिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। शो, इसमें क्या पूछ रहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विल बी इक्वल इफ सी इज इक्वल टू a ओवर एम। तो मैं सॉल्व करता हूँ, वही सिंपल जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। एम एक्स प्लस सी स्क्वायर 4ax, इसको मैंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करना है। तो ये मैं फार्मूला खोलता हूँ, तो आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। तो ये मैंने इक्वेशन को खोल दिया। इसी तरह अब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, तो ये 4ax इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे जाकर नेगेटिव, हम इसको लिख देंगे फिर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स इक्वल हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें m कॉमन लेना है। m कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि m स्क्वायर सिर्फ ओनली 1 है। तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिखता हूँ, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं कि ये 4ax है माइनस में है और ये 2mcx, तो इधर मैं x कॉमन लेता हूँ, प्लस x कॉमन लेता हूँ, तो आ जाएगा 2mc माइनस 4a और ये सी स्क्वायर है, ये कांस्टेंट के तौर पर इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आप देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब मैं इधर इनमें से a निकालता हूँ, a एक्स स्क्वायर, इसी तरह b निकालता हूँ तो 2mc माइनस 4a, इसी तरह जब मैं c निकालता हूँ तो सी स्क्वायर। अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखूँगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। इधर इसने कहा कि रूट इक्वल हैं तो इसको मैं 0 फर्ज करता हूँ। तो लेट बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर के प्लेस पर मैं लिखूँगा 2mc माइनस 4a होल का स्क्वायर माइनस 4am स्क्वायर, इसी तरह सी है सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस मुरब्बे को मैं खोलता हूँ स्क्वायर को, 2mc प्लस 4a माइनस 2mc 4a और इसी तरह बाकी सिंपल दूसरे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, बाकी इक्वेशन को मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जब ये स्क्वायर इनका खोलते हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 मल्टीप्लाई टू 60 mca, ये आ गया। इसी तरह माइनस 4mc स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि m स्क्वायर ये माइनस में है और ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचता है 16a स्क्वायर माइनस 16mca। तो इधर से मैं 16 कॉमन लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस mca। अब ये 16 जब इस साइड पे इक्वल के राइट से इधर 0 है तो इस साइड पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस mca आ गया इज इक्वल टू 0। अब इधर में जब मैं इधर इन दोनों में a लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, a कॉमन लूँगा तो a माइनस mc आ जाएगा। जब a इक्वल के राइट साइड तो ये भी 0 हो जाएगा, बाकी ये रहा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस mc इज इक्वल टू माइनस a। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं m इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस a इधर भी माइनस है और इधर नीचे m। जब ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने काटना, आपने पेपर्स में नहीं काटना, ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए मैंने काट दिया। तो इसका जवाब आ गया c इज इक्वल टू m ओवर a। तो हमने निकालना भी यही था, जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने पूछा था कि इफ़ c इज इक्वल टू a ओवर m। अगर आपका ये जवाब आ रहा है तो आपने यही लिखना है, तो ये इसका आंसर आ गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे वाले जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं ये भी सेम इन्हीं की तरह हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होंगे लेकिन सिंपल हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।